वाला में अगला चैप्टर, हवा में उड़कर चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन, गायब हो जाने वाली शिप, 2026 में क्या क्या गजब होने वाला है। एआई का तो ट्रेलर देखा 2025 में, 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धुरंधर वर्जन आने वाला है क्या, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। 2026 इनोवेशन का साल होगा। हम इनोवेशन क्रांति के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग में रोज नई रिसर्च हो रही है। अब एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है बॉस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इन सब के साथ मिलकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है एआई। आप देखिए, ऐसा गजब का काम हो रहा है कि अब हवा में उड़ने वाली ट्रेन आ गई है। ऐसी रफ्तार है कि प्लेन और बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ रही है। इतनी स्पीड है कि सामने से गुजर जाए तो लोग सोच सा नहीं पा रहे कि बाप रे बाप क्या निकल गया आंख के सामने। देख रहे हैं, ये एआई से चल रहा वीडियो नहीं है। रोबोट भी अब इतने एडवांस हो गए हैं कि वॉर जोन में सैनिकों की मदद कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। और अब तो ऐसे सुपर सोल्जर रोबोट आ गए हैं जो युद्ध लड़ेंगे, बंदूक चलाएंगे, दुश्मनों की कब्र खोद देंगे। भारत में तो इनोवेशन पर इतना काम हो रहा है कि चीन और अमेरिका भी हैरान है। भारत ने ऐसा शिप बनाया है जो 2000 साल पुरानी टेक्निक पर आधारित है। इस शिप को तो एडवांस रडार भी ट्रेस नहीं कर सकते। वहीं वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बिजली बनाने वाला प्लांट बना लिया है। जब यह पूरी तरह से काम करने लगेगा तो पूरी दुनिया में बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी, कहा जा रहा है। आपको नए साल के पहले फ्यूचर की अविश्वसनीय दुनिया में लेकर चलेंगे। कहां ऐसी ऐसी चीजें बन रही हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 2026 में क्या ही होने वाला है बताऊंगा। हाईटेक इनोवेशन की रेस में चीन सबसे आगे दिख रहा है। चीन में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिससे दुनिया हैरान है। चीन ने ऐसी ट्रेन बनाई है जो सिर्फ 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। यह इतनी तेज है कि सेकंड भर में ही आंख से ओझल हो जाती है। आपने पलक झपकाई, ट्रेन गई। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस सुपरफास्ट ट्रेन का सफल परीक्षण कर लिया है और इसके टेस्ट का आप वीडियो देखिए। करीब 1 टन वजन वाली इस ट्रेन को 400 मीटर लंबे खास ट्रैक पर चलाया गया। टेस्ट के दौरान ट्रेन ने कुछ ही पलों में रिकॉर्ड स्पीड पकड़ ली और फिर उसे सुरक्षित तरीके से रोक भी दिया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अब तक की सबसे तेज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैगलेव ट्रेन। इससे पहले चीन ने एक और मैगलेव ट्रेन का ट्रायल किया था। दावा किया गया था कि इस ट्रेन ने 5.3 सेकंड में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ ली थी। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है उसे ऐसे समझिए कि बीजिंग और शंघाई के बीच 1200 किलोमीटर की दूरी है, जिसे अभी 5.5 घंटे में पूरा किया जाता है। लेकिन मैगलेव ट्रेन से इस दूरी को 1 घंटे 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे दिल्ली से मुंबई की दूरी करीब 1400 किलोमीटर है। अगर आप मैगलेव ट्रेन से सफर करेंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैगलेव ट्रेन की खास बात यह है कि यह पटरियों को छूती नहीं। इसमें लगे ताकतवर मैग्नेट ट्रेन को हल्का सा हवा में उठा देते हैं। ऐसा लगेगा जैसे ट्रेन उड़ रही है, आगे की तरफ धक्का देते हैं। चीन की यह टेक्निक भविष्य की हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट की नींव रख सकती है। हाइपरलूप में ट्रेनें वैक्यूम जैसी बंद ट्यूब में बेहद तेज रफ्तार से चलेंगी, जिससे सफर और तेज और सुरक्षित हो जाएगा। यह ट्रेन इतनी स्पीड तक कैसे पहुंचेंगी यह भी आपको बताता हूं। यह ट्रेन जो है वो बिना पहियों के मैग्नेटिक पावर यानी चुंबकीय ताकत से चलती हैं। ऑटोमेटिक हैं, यानी इसे चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। ट्रेन के लिए वैक्यूम ट्यूब तैयार किया गया है जहां हवा का रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है। इससे उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग लेविटेशन टेक्नोलॉजी संभव होती है। मैगलेव टेक्नोलॉजी चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके ट्रेन को पटरियों से ऊपर उठाती है, जिससे फ्रिक्शन कम होता है और ट्रेन को तेज रफ्तार पकड़ने में मदद मिलती है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह ट्रेन तो हवा में चलती है। चीन की यह कामयाबी कितनी बड़ी है इसे ऐसे समझिए कि दुनिया में अभी बहुत कम देश हैं जहां मैगलेव ट्रेन चल रही है और उस पर काम हो रहा है। चीन मैगलेव ट्रेन की तकनीक में सबसे आगे है। जापान में भी मैगलेव तकनीक काफी विकसित है। वहां टेस्ट ट्रैक पर ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड तक पहुंच चुकी है। टोक्यो और नागोया के बीच मैगलेव लाइन बनाई जा रही है, हालांकि अभी यह आम यात्रियों के लिए पूरी तरह शुरू नहीं हुई है। दक्षिण कोरिया में इंचियोन एयरपोर्ट के पास एक मैगलेव ट्रेन चलती है। इसकी रफ्तार ज्यादा नहीं है, लेकिन यह आम लोगों के लिए सर्विस में है। जर्मनी और ब्रिटेन ने सबसे पहले इस तकनीक पर काम किया था, लेकिन दोनों ही देश मैगलेव ट्रेन नहीं चलती वहां पर। जर्मनी की तकनीक पर ही चीन की पहली मैगलेव ट्रेन बनी हुई थी। चीन में इस समय सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैगलेव ट्रेन है, जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। पहले ये 431 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती थी, लेकिन 2021 से स्पीड कम कर दी गई।
दुनिया की एकमात्र कमर्शियल हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन है। आप देखिए कैसे निकल गई। इतनी स्पीड में होने के बाद भी ट्रेन में पता ही नहीं चलता कि ये चल भी रही है। दुनिया में रोज नए इनोवेशन हो रहे हैं, तो भारत ने भविष्य का रास्ता अपने ही इतिहास से खोज लिया। भारत ने ऐसा जहाज बनाया है जो आज 2000 साल पहले इस्तेमाल होता था, उस तकनीक से बना है। तब ना जीपीएस होता था, ना ही जहाज में इंजन होता था। इसके बाद भी जहाज पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता था। भारत ने अब ऐसा ही जहाज दोबारा बनाया है, जिसे नाम दिया गया है INSV कौंडिन्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि INSV कौंडिन्य का डिजाइन 5वीं सदी के मर्चेंट शिप से लिया गया है, जो अजंता की गुफाओं में मिली पेंटिंग्स पर आधारित है। INSV कौंडिन्य बनाकर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि जिस टेक्नोलॉजी के बारे में कई देश आज भी रिसर्च कर रहे हैं, भारत में वो टेक्नोलॉजी 2000 साल पहले काम कर रही थी। INSV कौंडिन्य क्यों खास है वो भी आपको बताता हूं। लकड़ी के तख्तों से बने इस जहाज को नारियल की रस्सियों से सिला गया है। इसमें कील का इस्तेमाल नहीं किया गया। जहाज के जॉइंट्स में गोंद लगाया गया है। जहाज में न तो इंजन है, ना ही जीपीएस है। इसमें चौकोर कॉटन सेल और पैडल लगे हैं। यह जहाज पूरी तरह से हवा से चलेगा, जैसे आज से 2000 साल पहले चलता था। आज किसी को भी ऐसे जहाज को चलाने का प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। इसी वजह से इसके क्रू मेंबर्स को पिछले कई महीनों से खास ट्रेनिंग दी जा रही है। INSV कौंडिन्य को पोरबंदर से ओमान के लिए रवाना किया गया है। INS कौंडिन्य 1400 किलोमीटर का सफर 15 दिन में तय करेगा। मेडिकल साइंस में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी डेवलपमेंट हो रहे हैं जो इलाज करने के तरीकों को ही बदल देंगे। स्विट्जरलैंड के ETH ज्यूरिक के वैज्ञानिकों ने एक माइक्रो रोबोट बना लिया है, जो रेत के दाने जितना छोटा है। इतने छोटे रोबोट को मैग्नेट से कंट्रोल किया जाता है। यह रोबोट इलाज के तरीके को कैसे बदल देगा, अब वो सुनिए। यह रोबोट ट्यूमर और खून के थक्कों तक सीधा दवा पहुंचा देगा। सीधे दवा पहुंचने से कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट नहीं होंगे। यह रोबोट स्ट्रोक के थक्कों को घोलने, एन्यूरिज्म का इलाज करने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन कैंसर तक दवा पहुंचाने में उपयोगी साबित हो सकती है। रोबोट को आयरन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिससे इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें टैंटलम के कण होते हैं जो इसे एक्सरे में आसानी से देखने योग्य बनाते हैं। टैंटलम नैनो पार्टिकल्स की वजह से डॉक्टर इसकी स्पीड को ट्रैक कर सकते हैं। इस रोबोट का ह्यूमन ब्लड वेसल के सिलिकॉन मॉडल पर परीक्षण सफल रहा है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि 3 से 5 साल में ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल भी इसका शुरू किया जा सके। उधर जापान ने अंतरिक्ष में बड़ी बाजी मार ली है। पूरी दुनिया बिजली की समस्या से जूझ रही है, तो जापान ने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने की टेक्निक खोज ली है। यह तकनीक क्लीन और 24 घंटे लगातार मिलने वाली सोलर एनर्जी का एक नया स्रोत हो सकती है, जिस पर मौसम का भी असर नहीं पड़ेगा। अब सुनिए कैसे काम करेगी। सैटेलाइट अंतरिक्ष में सूरज की रोशनी से मिलने वाली एनर्जी को इकट्ठा करेंगे। सोलर एनर्जी को स्पेस में ही माइक्रोवेव में बदल देंगे। माइक्रोवेव को वायरलेस तरीके से जमीन पर भेजा जाएगा। जमीन पर इन्हें वापस बिजली में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। विमानों का इस्तेमाल करके इसका सफल ट्रायल किया जा चुका है। JAXA का लक्ष्य है 2040 तक ऐसा सिस्टम बनाना जो पूरे शहर को बिजली दे सके।